और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप। जज, वकील और सभी स्टाफ बाहर निकले। धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी है। ईमेल में 3 बम होने का दावा किया गया है। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ है। और धमकी भरी ईमेल आने के बाद दरअसल ये पूरी जांच पड़ताल की जो कवायद है वो चल रही है। इस वक्त दिल्ली पुलिस कोर्ट परिसर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुकी है और ये ईमेल मिलने के बाद अलग अलग जो इलाके हैं, एरियाज हैं कोर्ट परिसर में, उनको खंगाला जा रहा है। फिलहाल संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है और ये ईमेल देख रहे हैं आप, किस तरह से धमकी दी गई है। ये ईमेल आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, इस तरह का जिक्र किया गया है। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें, ये धमकी दी गई थी। ये तस्वीर में इस ईमेल के जरिए आप समझ सकते हैं धमकी जो दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट को मेल किया गया बाकायदा और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जो कोर्ट परिसर में भी पुलिस की टीम मौजूद थी, उनको एक्टिव किया गया। बम निरोधक दस्ता जो इस वक्त कोर्ट परिसर में अलग अलग हिस्सों को लगातार छान रहा है, तलाशी ले रहा है। हाईकोर्ट परिसर इस वक्त खाली करा दिया गया है। वकील, जज, फरियादी, स्टाफ सभी को बाहर निकाल दिया गया है और यही वो ईमेल है जिसके जरिए धमकी दी गई थी। सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। नीरज, जांच पड़ताल चल रही थी, क्या कुछ अब तक जानकारी? देखिए, फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान जो है वहां पर कोर्ट परिसर और उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जिसमें कि कोर्ट चैम्बर से लेकर कोर्ट रूम जो है, वहां पर पुलिस ने बारीकी से चेक किया और जो पूरा परिसर का एरिया है उसको पुलिस ने बारीकी से चेक किया है। तमाम उपकरणों के साथ में वहां पर पुलिस का स्टाफ पहुंचा था और अमूमन जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वहां पर तमाम जो स्टाफ है वो हमेशा रहता है और उसके बाद में उसको चेक किया गया और अभी तक फिलहाल पुलिस को जांच के दौरान जो है कुछ भी नहीं मिला है। और जैसे ही ये धमकी वाला ईमेल जो है कोर्ट रूम के जो ऑफिसर्स हैं उनको मिला, उसके बाद में उसको देखा गया, बारीकी से देखा गया, उसके बाद में उसको चेक किया गया। तो उसके बाद में वहां पर कुछ भी जांच के दौरान जो है फिलहाल अभी पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से जो धमकी वाला ईमेल आया था तो उसके बाद में पुलिस ने इसको चेक करना जो है वो शुरू करना किया और उसके बाद में उसको बारीकी से देखा है। तमाम जो कोर्ट रूम से लेकर के कोर्ट चैम्बर है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है जहां पर की धमकी वाला जो ईमेल था उसमें लिखा हुआ था कि बम हो सकता है, कुछ देर का समय है, इस तरीके की बातें जो है उसमें मेंशन की गई थी। और उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया और उसके बाद में उसको देखा और परखा। अभी तक फिलहाल पुलिस को कुछ नहीं मिला है और दोपहर 2 बजे तक परिसर को खाली करने के जो निर्देश है उस मेल में लिखा हुआ था। और उसके बाद में आज जो है जुमे की नमाज है उसका भी उसमें जिक्र किया गया था कि शुक्रवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कोर्ट परिसर में बम धमाके की बात उसमें लिखी गई थी। और इसी के साथ उसमें यह भी मेंशन किया गया कि ईमेल में साफ तौर से लिखा गया कि पवित्र शुक्रवार है, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की लाइंस उस मेल में लिखी गई। उसके बाद में जैसे ही ईमेल जो है मिलता है उसके बाद में कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए वहां पर पैदा हो जाता है। सारे जो वकील थे, वहां पर जो जजेस बैठे थे, वहां से खाली करवाने के लिए तमाम पुलिस स्टाफ पहुंचता है। उसके बाद में एक एक चीज को बारीकी से चेक किया जाता है और ईमेल में ये भी दावा किया गया है कि एक शख्स ने पाकिस्तान की आईएसआई से संपर्क कर पटना में 98 जैसे धमाकों को दोहराने की साजिश रची है। ये ऐसे कुछ लाइनें जो है वो उसमें लिखी गई हैं। और उसके बाद में अभी फिलहाल जो है पुलिस ने पूरा परिसर को चेक किया, दिल्ली हाई कोर्ट का एक एक कोना जो है उसको चेक किया है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला है। जी, हाल फिलहाल में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और ज्यादा अहम हो जाता है। नीरज, किन एसओपीज का पालन ऐसी स्थिति में किया जाता है? आपने बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध सामान या कोई संदिग्ध एंगल इसमें सामने नहीं आया है, उसके बाद क्या कदम होगा फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमेशा से ही दिल्ली जो है वो आतंकियों के निशाने पर रही है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो जो है कुछ दौरान जो है मॉक ड्रिल्स भी करती है। और उसी के साथ में जितने भी हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पर पहले से ज्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट करके पुलिस ने रखा हुआ है। और इसी के साथ अभी भी जितना भी हाई कोर्ट का एरिया है, सुप्रीम कोर्ट के आसपास का एरिया है,
वहां पर पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट करके रखा हुआ है और इसी के साथ तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कौन शख्स अंदर आ रहा है, कौन शख्स बाहर जा रहा है, तो उसको लेकर के तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, वो जो है बारीकी से देखता है और साइबर टीम भी एक्टिव हो गई होगी। एक पैरेलल जांच जो हम देख रहे हैं कोर्ट परिसर में चल रही है कि साइबर टीम ये भी पता करने की कोशिश कर रही होगी कि आखिर इसका सोर्स क्या था, कोई फ्रिंज एलिमेंट है, कोई टेररिस्ट लिंक इसमें है। इस पर भी साइबर टीम की तरफ से भी जांच शुरू की गई क्या? बिल्कुल, क्योंकि अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार में ये मेल जो है कहां से आया था, इसका क्या लिंक है और इसका जो आईपीडीआर है वो कहां से है, तो उसको लेकर के भी चेक किया जा रहा है। लेकिन हमेशा से जितने भी मेल्स आपने देखे हैं कि देश के राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी जो है पिछले कुछ दौरान जो मिली थी, उसमें कई ऐसे जो मेल्स थे जिनके बारे में उसका जो लिंक था वो विदेश से जुड़ता हुआ दिखाई दिया। वहां तक नीरज रोक रहे हैं आपको, कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। एक काम करोगे, 1 मिनट रोक दोगे? मैं मेल पढ़ लेता हूँ 1 मिनट। हाँ निकाल लीजिए, हाँ निकाल लीजिए। 2 सेकंड के बाद मैं करूँगा आपके बारे में। हाथ तो पीछे हो जाने दो, मेरा बिल्कुल सटे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पीछे खड़ा है, देखो इधर देखो। अच्छा पैर मिल जाएगा ना। जब पता लगा तो फिर कैसा माहौल बन गया था हमारे साथ तो पूरा कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा लिया गया। नीरज, आप बता रहे थे कि साइबर टीम इस पूरे मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है? देखिए, लगातार जो पुलिस की टीम है इस पूरे मामले को जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनसे हम लगातार टच में हैं और पुलिस के जो डीसीपीज हैं यहाँ के नई दिल्ली के, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी तक जांच के दौरान जो है कुछ नहीं पाया गया है। और इसी के साथ ही जो तमाम दिल्ली पुलिस का स्टाफ जो हाई कोर्ट में मौजूद है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है, इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा और पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बैम स्क्वाड की गाड़ी आगे, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाई कोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक की स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअल्टी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। काफी बुजुर्ग वकील भी यहाँ पर आते हैं, किसी तरह की घबराहट उनके बीच में किसी को हम लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया कि किसी के अंदर घबराहट है, स्मूथली लोग जा रहे हैं और बार भी जो है यहाँ पर एक्टिव है। बार के एग्जीक्यूटिव खासकर प्रेसिडेंट जो है मिस्टर हरिहरन, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप लोग प्रेमाइसेस को खाली कीजिए, खाली करा रही है, अपने आप लोग खाली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन जबरदस्ती खाली करा रही है, कुछ करे, इस तरह की चीजें नहीं है। तो 2 बजे तक का अल्टीमेटम है कि 2 बजे टाइम दिया गया है कि नमाज के बाद, पवित्र नमाज के बाद धमाका कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को जी सचेत करने के लिए। आपको कितना लगता है ये धमकी है या असलियत भी? हम लोग कह नहीं सकते हैं कि धमकी एक असलियत है, ये तो प्रशासन का काम है और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्री का काम है, हम लोग अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हादसा होता है तो ये दूसरी बार होगा, जब होगा इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हादसा होगा, क्योंकि प्रशासन पर इतना जल्दी हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं कि उनके जब आप आ गए तो प्रशासन भी आ गई होगी, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी आ गई होगी, खुफिया विभाग भी आ गई होगी, तो अब ये कहना बड़ा प्रीमेच्योर है कि इस तरह का हादसा हो सकता है।